क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, हमारे शहर के तकरीबन कॉरपोरेटर्स और एमएलए महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए गए हैं, क्योंकि मुकामी पार्टी के वहां पर कैंडिडेट इलेक्शन में ठहरे हैं, उनको जिताने के लिए महाराष्ट्र गए हैं। अब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में और उनके एरियो में खुद दुनिया के काम बाकी हैं। इन सारे कामों को छोड़कर इन लोगों ने महाराष्ट्र के एमएलए को जिताने के लिए, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर एमएलए को जिताने के लिए सारे कॉर्पोरेटर और एमएलए गए हैं। इस पर सैयद शाह अहमदुल्ला हुसैनी ने इन कॉर्पोरेटर्स और एमएलए को बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस ऑडियो वीडियो के जरिए से सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश है कि उन एमएलए और कॉरपोरेटर्स को महाराष्ट्र से वापस भेज दीजिए जो हैदराबाद में साल भर से रोड़ा खोद के काम अधूरे कर दिए और आवाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट खतरे में डाल ले रही। वो महाराष्ट्र में क्या कामयाबी दिलाएंगे? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, आवाज मेरे भाइयों कम आ रहा है। औरंगाबाद के हर कोने में ये आवाज जाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब देखिए, हम कुछ भी बोले तो एमआईएम के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं बोलते। हैदराबाद में एमआईएम के लीडर्स वोट लेके अवाम के साथ क्या कर रही वो भी देखना। और अब तो महाराष्ट्र में वोट लेने से पहले हमारे जज्बात का, हमारे दीन इस्लाम का, हमारे मजहब का, हमारी कुरान की आयतों का ऐसा गलत इस्तेमाल कर रही, तो क्या हम थालियां सीटियां बजा के खामोश बैठ जाना? देखिए, मैं तो एक बात दिल से बोल रहा हूं, अब महाराष्ट्र इलेक्शन में ऑपोजिशन में हमारे कोई सगे तो नहीं है और एआईएमआईएम से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो मैं तो चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में हर तरफ से एमआईएम जीतना, मगर ये हरकतां जीतने के नहीं है। हैदराबाद के कामा चौपट करके महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और उधर कम्युनलिज्म को हवा देके औरंगाबाद और महाराष्ट्र के मुसलमानों को परेशान और तबाह करने में है। ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान की आयतों में है। तो वोट लेने के वास्ते आप लोग कुरान के आयतां कई कुछ चीख रहे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कते क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो वोट लेने के वास्ते ये कई कुछ चीख रहे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तेरा मेरा रिश्ता क्या, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अरे क्या बात, कौन सा कलमा किधर लेके जाके क्या फिट कर रही, क्या चीख रही? और कई का रिश्ता? एक बार वोट लेना और 5 साल तक अनजान मार देने का रिश्ता है। फिर उस पे से ये नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये कई कुछ चीख रही। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कई को क्या ऐसा चीखे तो चल्ला बड़ा है? वोट लेने के वास्ते ऐसा चीखना अल्लाह ताला बड़े होने की दलील है क्या ये? और नाराए तकबीर से आपके इलेक्शन और वोटों का क्या ताल्लुक? क्या महाराष्ट्र और औरंगाबाद में कोई दीनी गजवा शुरू होने वाला है? कोई दीनी या मजहबी जंग है? कोई दीन इस्लाम का मामला है? क्या दौरे खिलाफत शुरू हो रहा? क्या आप लोग इस्लामिक होली वॉर शुरू कर रही? क्या किसी इस्लामी खित्ते पे हमला हो गया? आखिर किस्सा क्या है? वोट लेके एमएलए बनने और मोहरियों के ढक्कना नल लाइट रोड़ा दलाने के वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर कई को? वोट लेके एमएलए बन के अनजान मारना है, अस्तीना चढ़ा के एमएलए बन गया बोल के रुआब बताना है। असेंबली में गए तो चड्डी यारी, आसमानों पे तारे, तारों को हिलाने का ये लंबा बम्बू, बम्बू रखने हमारे दादा की ये बड़ी जमीन, ये सब बोलने के टाइम पास कर लेना है और एक दूसरे के कानों को खुश कर लेना है। पार्लियामेंट में गए तो पेपरा फाड़ के फेंकना है। तो ये सब करने के वास्ते
ہمارے دین اسلام اور نعروں کا استعمال کئی کو کتنا بھی کر لو، 70 سال سے گھوم پھر کے 7 MLA ہے۔ کون سے MLA کیا دین اسلام کا کام کر لیے جو اب مہاراشٹرا میں مذہبی نعرے لگا کے دین اسلام کا پرچم بلند کرتے؟ ایک ادنا سا دقیانوسی ملون ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لگاتار گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لو، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ریلی نکال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بھی سیاسی استعمال کر لیے۔ اب دیکھے تو لا الہ الا اللہ اور نعرے تکبیر چیخ رہی۔ دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مسلمانوں کا سیاسی کھیل اور تماشا بنا دیے آپ لوگ۔ اور پھر ریزلٹس دیکھے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیشنل لیول پہ مقابلہ کر رہی، نہ کسی شہر کے CM بننا ہے، نہ منسٹری لینا ہے، نہ ملک کے PM بننا ہے۔ کون سے بھی شہر کے 2 گلیوں میں مقابلہ کر کے دین و مذہب کا سارا ٹھیکہ لے لیتے۔ دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات اور قرآنی آیتوں کا غلط استعمال کر کے بھی 70 سال سے وہی 7 گلیوں کے 7 MLA، 2-4 اگر بڑھ بھی گئے تو بھی ہمارے دین اسلام، مسلمان اور کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور مہاراشٹرا میں لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر کے چیخا مار کے جو الیکشن لڑ رہی، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کے خود کے 4 MLA کینڈیڈیٹس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ لوگ کو دیکھو مسلمانوں کو جذبات میں لا کے چیخ چیخ کے بول رہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہمارے اللہ کو نہیں ماننے والے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیو۔ واہ، عجیب تماشا بنا دیا ہمارے نعروں اور مسلمانوں کا۔ جو ہمارے مسلمان ووٹرز اللہ کی عبادت کرتے، ان لوگاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے آپ لوگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کے MLA بنانا، اور آپ کے وہ 4 غیر مسلم MLAs دین اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر، تیرا میرا رشتہ کیا، یہ سب چیخا مارنے لگانے کی بجائے ذرا آپ نے وہ 4 غیر مسلم MLA سے یہی نعرے لگوا دو اور مسلمانوں کو بتا دو کلمے کی بنیاد پہ ووٹ لے کے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قیادت۔ واہ، کیا چل رہے مسلمانوں کے ساتھ سیاست۔ غیر مسلم MLAs کو اگر کھڑا کرے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ 4 نہیں 40 غیر مسلم کینڈیڈیٹس کو AIMIM کی طرف سے کھڑا کر لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب کا استعمال، اس پہ ہم کو اعتراض تھا، ہے اور آئندہ بھی رہیں گا۔ ایک طرف تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ چیخ رہی، دوسری طرف آپ خود 4 غیر مسلم کو سیٹ دے کے کھڑا کرے۔ اگر آپ دین کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے وہ 4 غیر مسلم کینڈیڈیٹ سے کیا رشتہ ہے، قرآن اور حدیث میں دیکھ کے وہ بھی چیخ کے نعرے لگا کے بتا دیجئے مسلمانوں کو۔ واللہ آپ کے الیکشن سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کے کہیں کے بھی الیکشن میں میں کبھی آڈیو ویڈیو نہیں نکالتا اور نہ کبھی جیت ہار کا سبب بنتا، لیکن مجبور کر رہے ہیں آپ کے ہی لوگ مجھے۔ اب رہی اورنگ آباد کی بات، اورنگ آباد میں تو آپ کا مقابلہ شیو سینا سے ہے، BJP سے تو ہچ نہیں، پھر کیوں مذہبی نعرے لگا کے ادھر مذہب کی بنیاد پہ BJP کو ایکٹیو کر رہے ہیں؟ پورے اورنگ آباد میں آواز جانا، مذہبی نعرے لگاؤ، چیخو بول رہے ہیں، تیش میں لا کے نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر بولو بول کے چکھا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا سو الیکشن سسٹم کو لا الہ الا اللہ اور نعرے تکبیر چیخ کے مذہبی رنگ دے رہی، ایک طرف مسلمانوں کو مذہبی جذبات میں لا رہی، دوسری طرف اپنی پارٹی سے غیر مسلم کینڈیڈیٹس کو سیٹ دے کے کھڑا کر رہی، اور تیسری طرف مذہبی بنیاد پہ غیر مسلمز کو ایکٹیویٹ کر رہی۔ اب ان لوگاں بھی جلسے شروع کرتے، ان لوگاں نہ آپ کا نام لیتے نہ آپ کی پارٹی کا نام لیتے، لیکن اتنا طے ہے مسلمانوں کو گن دیتے۔ 15 منٹ میں آپ کا جوابی بدلہ مسلمانوں سے لے لیتے، اور خرچے میں کون آتے؟ وہی جو آپ کے سامنے 15 منٹ تک سیٹیاں اور تھالیاں بجاتے۔ آپ کی دین کی ٹھیکیداری کے جواب میں وہ لوگ اینٹی مسلم سلوگنز ریز کرتے۔ جب آپ لوگ کیا کر لیتے؟ الیکشن جا کے ایسے مذہبی وار ہو جاتا، آپ چیخ کے جذبات میں لا کے نکل جاتے،
उधर है सो मुसलमान परेशान हो जाते। औरंगाबाद में करीब 5.5 लाख मुसलमान है और आपके ये जलसे में 20,000 भी नहीं है, और आप जिससे ये नारे चीखने लगवा रहे हैं वो लोग तो 100-200 भी नहीं है। लेकिन उधर करीब 12 लाख गैर मुस्लिम है जिसको आप लोग नारे लगा के मजहबी बुनियाद पे तैश में ला रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा, जिसमें से आप लोग सिर्फ 16 सीट्स पे लड़ रहे हैं। आप जीते तो क्या, हारे तो क्या, मुसलमानों को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र में मुकाबले में नहीं है और वहां सीएम तो कोई और ही बनेगा। फिर गैर जरूरी हमारे मजहब को कई को सर पे उठा ले रही। 16 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही ना, लड़िए, मुकाबला करिए। मेरी तो दुआ है महाराष्ट्र के सीएम बनिए, इंडिया के पीएम बनिए, हर रियासत और सारे मुल्क पे राज करिए, लेकिन अपने सियासी दम पे करिए। हमारे मजहब का गलत इस्तेमाल क्यों करते आप लोग? क्यों मुसलमानों और गैर मुस्लिम्स को मजहबी बुनियाद पे तैश दिलाते? तवाजुन खुव्वत आपके पास है ना, तो अपने तवाजुन खुव्वत पे वोट मांगिए, अपना काम बता के वोट मांगिए। चढ़ाते तो उधर अस्तिना चढ़ा लेके वोट मांगिए। जीत के क्या करने वाले हैं वो बता के वोट मांगिए। इज्जत है, शोहरत है, ताकत है, कुव्वत है, हजारों करोड़ के मालिक है, सियासत आपके घर की लौंडी है, तो फिर हमारे मजहब का इस्तेमाल क्यों? 5 लाख का पान खा के थूक देते इतने पैसे वाले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेशनल लीडर्स को आप लोग जूते की नोक पे रखते, किसको भी तख्त पे बिठा सकते, किसको भी तख्ते पे लिटा सकते, किंग मेकर है। तो फिर हमारे मजहब का इस्तेमाल क्यों? हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहे इलेक्शन में अल्लाह सुब्हानहू तआला और कुरानी कलमे का चीख के इस्तेमाल क्यों? आपका इलेक्शन लड़ो, अपने सियासी दम पे लड़ो, बाई हुक और क्रुक कैसा भी लड़ो, जीत लो या हार लो, हमारे दीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे दीन इस्लाम के नारों का, हमारे दीन इस्लाम के जज्बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी वोटों के लिए हमारे मजहब का गलत इस्तेमाल मत करिए और वहां के मुसलमानों को परेशान मत करिए, और दूसरे सियासतदानों और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे मजहब और हमारे मजहबी नारों पर अटैक करने का मौका मत दीजिए। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।